दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल को पढ़कर इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो यकीन मानिए ये कोई साधारण बात नहीं। ये ब्रह्मांड का संदेश है जो आप तक अपने आप ब्रह्मांड की मर्जी से पहुंचा है। इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिए। फिर हमें कमेंट करके बताइए कि यह कोई साधारण वीडियो थी या ब्रह्मांड ने आपके लिए कोई खास संदेश भेजा है। चलिए, सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को कैसे पहचानता है और पूरा करता है। दोस्तों, कभी आपने बैठकर यह सोचा है कि हमारी जिंदगी क्यों वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं? हम सबके दिल में हजारों ख्वाहिशें होती हैं। कोई चाहता है कि उसका व्यापार अच्छा चले, कोई चाहता है कि उसका रिश्ता मजबूत हो, कोई चाहता है कि उसे ढेर सारा पैसा मिले और कोई चाहता है कि उसका मन हमेशा शांत रहे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच यह सब बातें सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है? आज मैं आपको उसी शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। ब्रह्मांड यूनिवर्स। यह ब्रह्मांड सिर्फ आसमान, तारे और ग्रहों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था है जो हमारी हर सोच, हर शब्द और हर भावना को सुनती है और उसी हिसाब से हमें परिणाम देती है। सुनकर अजीब लग सकता है कि हमारे छोटे छोटे शब्द और विचार इतने बड़े ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच यही है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, भाई बहन और माता पिता के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपका तो भला हो ही, साथ ही उनका भी भला हो, वह भी तरक्की करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, जब हम किसी बात को बार बार कहते हैं तो वह किसी ना किसी रूप में सच हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा हमेशा यह बोलता रहे कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी पर यकीन करने लगता है और सचमुच वह गणित में कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा रोज खुद से कहे, मैं गणित में अच्छा हूं, मुझे हर सवाल हल करना आता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह गणित में अच्छा करने लगेगा। यहाँ फर्क सिर्फ शब्दों का है। अब आप सोच रहे होंगे, शब्द इतने ताकतवर क्यों होते हैं? दरअसल हर शब्द एक ऊर्जा है। जब आप कोई शब्द बोलते हो तो वह सिर्फ हवा में गायब नहीं हो जाता, बल्कि वह आपके अंदर और बाहर एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। यही कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। ब्रह्मांड के पास हमारे जैसे कान नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा समझता है। जैसे अगर आप बार बार कहते रहोगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी हालत खराब है, मुझे डर लग रहा है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करोगे। यह ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाएगी और ब्रह्मांड सोचेगा कि यही आपकी असली चाहत है, और फिर आपके जीवन में वही परिस्थितियां आती रहेंगी जो कमी और दुख से जुड़ी होंगी। लेकिन अगर आप यह कहना शुरू कर दो, मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी जिंदगी में खुशी है, मैं स्वस्थ हूं, तो आप सकारात्मक कंपन पैदा करोगे। ब्रह्मांड उस कंपन को पहचान कर आपके जीवन में उसी से जुड़ी परिस्थितियां भेजना शुरू कर देगा। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है। ब्रह्मांड हमारी इच्छा और डर में फर्क नहीं करता। मतलब अगर आप बार बार डरते रहते हो कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, तो आप यही ऊर्जा भेज रहे हो कि मुझे बेरोजगारी चाहिए, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि नौकरी पर खतरा आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो, मेरी नौकरी सुरक्षित है, मैं रोज प्रगति कर रहा हूं, तो आप यह संदेश भेज रहे हो कि मुझे सुरक्षा और प्रगति चाहिए, और ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करेगा। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मांड को हमारी असली इच्छा पता कैसे चलती है? जवाब है हमारी भावनाओं से। जब आप कोई शब्द बोलते हो तो उसके साथ एक भावना भी निकलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मजबूरी में कहते हो, मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से दुखी हो, तो ब्रह्मांड असली भावना को पकड़ लेगा, ना कि जबरदस्ती बोले गए शब्दों को। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई इच्छा बोलो तो उसके साथ सच्ची भावना जोड़ो। मान लो आप कहते हो, मैं बहुत अमीर हूं। अब यह मत सोचो कि यह झूठ है, बल्कि आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आपके घर में ढेर सारा पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, आप निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ जी रहे हो। जब आप इस कल्पना को महसूस करोगे तो आपके शब्द और भावना एक हो जाएंगे। यही ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा संकेत है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जैसे रेडियो तरंगे होती हैं, अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते हो तो आपको साफ साफ गाना सुनाई देता है। वैसे ही ब्रह्मांड
आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नकारात्मक है तो आपको दुख और परेशानियां मिलेंगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सकारात्मक है तो आपको खुशियां और तरक्की मिलेगी। यहां मैं आपको एक आसान अभ्यास बताता हूं। हर सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लो और फिर धीरे धीरे अपने आप से बोलो, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मेरे रिश्तों में प्यार और इज्जत है। ये बातें कहते समय सिर्फ बोलो मत, बल्कि इन्हें महसूस करो। जैसे जब आप कहते हो मैं शांत हूं, तो सचमुच अपने दिल और दिमाग को हल्का महसूस करो। जब कहते हो मैं स्वस्थ हूं, तो कल्पना करो कि आपका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। जब कहते हो मैं अमीर हूं, तो सोचो कि आप पैसे गिन रहे हो। शुरू में आपको लगेगा कि यह सब नकली है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन मानने लगेगा, और जब मन मानने लगेगा तो ब्रह्मांड भी मानने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने तो कई बार पॉजिटिव बातें बोली, लेकिन कुछ बदला नहीं। दोस्तों, याद रखो, ब्रह्मांड एक पेड़ की तरह है। आप बीज डालते हो, पानी देते हो, धूप लगती है, फिर समय के साथ वह पेड़ बनता है। उसी तरह जब आप सकारात्मक शब्द बोलते हो तो आपने ब्रह्मांड में बीज डाल दिया। अब धैर्य रखो, धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होगा और आपको फल मिलेगा। यही वजह है कि बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे 2-4 दिन बोलते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। पर जो लोग धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं और रोज वही कंपन भेजते हैं, उनकी जिंदगी सचमुच बदल जाती है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हो? गरीबी वाली या अमीरी वाली, डर वाली या आत्मविश्वास वाली, दुख वाली या खुशी वाली? जवाब साफ है, सबको अमीरी, आत्मविश्वास और खुशी चाहिए। तो फिर क्यों ना आज से ही अपने शब्द बदल दो, क्यों ना आज से ही अपने कंपन बदल दो। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। वह आपके हर शब्द को पकड़ रहा है, आपकी हर भावना को पहचान रहा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे क्या भेजते हो, डर और कमी या फिर विश्वास और समृद्ध। दोस्तों, अगर आप कभी गौर से सोचो तो जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी चीज के बारे में लगातार सोच रहे थे और अचानक वही चीज आपके सामने प्रकट हो गई। कभी आप किसी इंसान को याद करते हो और कुछ ही देर में उसका फोन आ जाता है। कभी आप किसी स्थिति से डरते हो और वही डर आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है। यह कोई इत्तेफाका नहीं है, यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है कि आपकी सोच और आपकी भावनाएं उसकी भाषा है। ब्रह्मांड इंसानों की बोली भाषा नहीं समझता। उसे न हिंदी आती है, न अंग्रेजी, न उर्दू और न संस्कृत। ब्रह्मांड सिर्फ एक ही भाषा समझता है, कंपन विब्रेशन की भाषा। आप जैसा महसूस करते हो वैसी ही लहरें आपके शरीर और मन से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती हैं। ये लहरें वैसी ही चीजें वापस आपकी ओर खींच लाती हैं। अगर आप डर, कमी, चिंता और गरीबी की लहरें भेजते हो तो वैसा ही अनुभव आपके पास आता है। अगर आप शांति, समृद्धि और प्रेम की लहरें भेजते हो तो वैसा ही अनुभव आपकी जिंदगी में उतरता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ब्रह्मांड को पता कैसे चलता है कि हमारी असली इच्छा क्या है? तो इसका जवाब है आपके शब्द और भावनाओं का मेल। अगर आप कहते हो कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डर और कमी महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड उस डर और कमी की वाइब्रेशन पकड़ता है। नतीजा ये होता है कि अमीरी की जगह और ज्यादा कमी आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन अगर आप पूरे दिल से महसूस करो कि हाँ, मैं सचमुच अमीर हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी जिंदगी में हर दिन तरक्की हो रही है, साथ ब्रह्मांड से कहते हो, तो वह वाइब्रेशन सचमुच आपकी हकीकत बन जाती है। इसीलिए ध्यान मेडिटेशन का महत्व यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सांसों को गिनते हो और अपने मन को शांत करते हो, तब आपकी अंदर की कंपन, इनर वाइब्रेशन साफ और मजबूत हो जाती है। ध्यान का असली खेल यही है कि यह आपके मन की बेतरतीब आवाजों को रोक देता है और आपकी ऊर्जा को एक दिशा में बहाता है। जब आपकी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, तभी ब्रह्मांड आपके संदेश को साफ साफ सुन पाता है। अब जरा सोचो, आप ध्यान में बैठे हो, सांसें शांत हैं, मन बिल्कुल स्थिर है और आप अंदर ही अंदर ब्रह्मांड से कह रहे हो, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरा कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, मैं निरोगी हूं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरे रिश्तों में प्यार, सम्मान और अपनापन भरा हुआ है। जैसे ही आप इन वाक्यों को बोलते हो और साथ ही इन्हें पूरे दिल से महसूस करते हो, वैसे ही यह कंपन ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है और ब्रह्मांड तुरंत उसी ऊर्जा को आपके जीवन की परिस्थितियों में ढालना शुरू कर देता है।
लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझनी जरूरी है। ब्रह्मांड नकारात्मक आदेश नहीं सुनता। अगर आप कहते हो मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड गरीबी शब्द और उसकी वाइब्रेशन को पकड़ लेता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करो। उदाहरण के लिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए की जगह कहो मैं समृद्ध और अमीर हूं। मुझे बीमारी नहीं चाहिए की जगह कहो मैं निरोगी और स्वस्थ हूं। यही भाषा ब्रह्मांड तक सही कंपन पहुंचाती है। एक और राज यहां छिपा है, लगातार दोहराना, कंसिस्टेंसी। ब्रह्मांड को एक बार बोलकर छोड़ देने से काम नहीं चलता। आपकी इच्छाएं बार बार रोजाना और पूरे विश्वास के साथ दोहराई जानी चाहिए। जब आप रोज ध्यान में बैठकर यह बातें बोलते हो और महसूस करते हो, तो धीरे धीरे आपकी कंपन मजबूत हो जाती है और ब्रह्मांड को आपके आदेश पर शक नहीं रहता। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, भाई बहन और माता पिता के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपका तो भला हो ही, साथ ही उनका भी भला हो, वह भी तरक्की करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। याद रखो, ब्रह्मांड आपको वही देगा जिस पर आप सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हो। अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल डर और कमी के बारे में सोचते हो, तो वही सच बनता है। अगर आप प्रेम, अमीरी, सफलता और शांति के बारे में सोचते हो, तो वही सच बनता है। यह चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है। ब्रह्मांड आपके शब्दों को तभी समझता है जब उनमें भावना जुड़ी हो। सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि अंदर से महसूस करने से चमत्कार होते हैं। ध्यान में बैठकर सांसों पर ध्यान लगाकर और सकारात्मक अफर्मेशन जैसे मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मेरे रिश्ते बेहतर हैं, रोज रोज बोलने से आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। दोस्तों, अब तक हमने यह समझ लिया कि ब्रह्मांड हमारी भावनाओं और कंपन को सुनता है। हमने जाना कि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की भावना से हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल है, हम अपनी भावनाओं और कंपन को इतना साफ और मजबूत कैसे बनाएं कि ब्रह्मांड उन्हें तुरंत पकड़ ले? इसका सीधा जवाब है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान को आप ब्रह्मांड से जुड़ने की सीधी लाइन कह सकते हो। जैसे मोबाइल में नेटवर्क चाहिए कॉल करने के लिए, वैसे ही ध्यान आपके मन और ब्रह्मांड के बीच नेटवर्क बनाता है। जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी सांसें गहरी और स्थिर होती हैं, तभी आप वह नेटवर्क पकड़ पाते हो जिससे ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को साफ साफ सुन सके। अब सवाल आता है कि ध्यान कैसे करें, क्योंकि ज्यादातर लोग ध्यान को बहुत कठिन मानते हैं। लेकिन असलियत यह है कि ध्यान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान फोकस को अंदर की तरफ मोड़ दो। पहला स्टेप, सांसों पर ध्यान। सबसे आसान और शक्तिशाली तकनीक है सांसों पर ध्यान देना। आराम से बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और आंखें बंद कर लो। अब अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। महसूस करो, कोई जबरदस्ती मत करो। जैसे ही आप यह करना शुरू करते हो, आपके मन की भागदौड़ धीमी होने लगती है। धीरे धीरे आपके विचार शांत होते हैं और आप गहरी शांति में प्रवेश करने लगते हो। यहीं पर आपकी कंपन मजबूत होने लगती है। अब जब आप इस अवस्था में हो, तो अपने मन में सकारात्मक वाक्य बोलो। मैं अमीर हूं, मैं निरोगी हूं, मेरा कारोबार तरक्की कर रहा है, मेरे रिश्तों में प्यार और सम्मान है, मेरा मन शांत है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं रह जाते, बल्कि कंपन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं। दूसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन, कल्पना। अब ध्यान को और शक्तिशाली बनाने के लिए एक और तकनीक जोड़ो, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छाओं को ऐसे देखना जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी हैं। मान लो आप अमीर बनना चाहते हो, तो ध्यान में बैठकर कल्पना करो कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है, आपका कारोबार चमक रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। उस पल की खुशी और कृतज्ञता महसूस करो। जब आप यह भावनाएं महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड को साफ संदेश जाता है कि यह इंसान पहले से समृद्धि के वाइब्रेशन में जी रहा है और ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन को आपकी असलियत में ढाल देता है। तीसरा स्टेप, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा पसंद है कृतज्ञता। जब आप धन्यवाद देते हो, तो आप ब्रह्मांड को यह बताते हो कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। और जब आप अबंडेंस, समृद्धि का वाइब्रेशन भेजते हो, तो ब्रह्मांड आपको और अबंडेंस देता है। ध्यान के समय या दिन में कभी भी अपने मन में बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे इतनी शांति देने के लिए, धन्यवाद ब्रह्मांड
मुझे इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे इतना पैसा और सफलता देने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे इतने प्यार भरे रिश्ते देने के लिए। जब आप कृतज्ञता के साथ बोलते हो तो आपके शब्दों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चौथा, स्टेप ऑफमेशंस का समय। अब एक जरूरी बात, ऑफमेशंस कब बोलें? सबसे असरदार समय होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। सुबह जब आप जागते हो तो आपका मन अभी भी शांत होता है और अवचेतन सबकॉन्शियस खुला होता है। अगर उस समय आप सकारात्मक वाक्य बोलते हो तो वह सीधे अवचेतन में जाते हैं। रात को सोने से पहले भी वही हाल होता है। उस वक्त बोला गया हर शब्द आपके सबकॉन्शियस में छप जाता है और पूरी रात वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाता रहता है। पांचवा स्टेप, भावनाओं को महसूस करना। याद रखो, केवल शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहते हो मैं अमीर हूं लेकिन अंदर से डर और कमी महसूस करते हो तो ब्रह्मांड वही डर पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप सचमुच उस पल अमीर होने की खुशी महसूस करते हो तो ब्रह्मांड आपकी उस वाइब्रेशन को सच कर देगा। इसलिए ध्यान का असली उद्देश्य यही है कि आपके मन और दिल की कंपन एक हो जाए। जब शब्द और भावना दोनों मिल जाते हैं तभी ब्रह्मांड आपके संदेश को स्वीकार करता है। एक छोटा प्रयोग, चलो अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अब मन ही मन बोलो, मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। इसे बोलते वक्त अपने दिल पर हाथ रखो और सचमुच शांति को महसूस करो। क्या हुआ? आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मन हल्का हो गया। यही है वाइब्रेशन का खेल। यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाता है और वही आपके जीवन की परिस्थितियों में बदलता है। तो दोस्तों, ध्यान कोई धार्मिक रस्म नहीं बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सांसों पर ध्यान देना, विजुअलाइजेशन करना, कृतज्ञता प्रकट करना, सुबह शाम एफर्मेशंस बोलना और भावनाओं को सचमुच महसूस करना, यह 5 स्टेप्स मिलकर आपकी कंपन इतनी शक्तिशाली बना देते हैं कि ब्रह्मांड को आपके आदेश पर शक ही नहीं रहता। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। आपने जाना कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और कंपन को कैसे सुनता है। ध्यान और अफर्मेशन कैसे उस भाषा को और स्पष्ट बना देते हैं। अब ज़रूरी है यह समझना कि आखिरकार ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को किस तरह पूरी करता है और क्यों कई बार हम जितना चाहते हैं उतना जल्दी हमें नहीं मिलता। सच तो यह है कि ब्रह्मांड कभी भी देर नहीं करता और ना ही किसी चीज़ को रोके रखता है, बल्कि अक्सर हमारी अपनी ही गलतियाँ हमें हमारी मंजिल से दूर कर देती है। ब्रह्मांड हमेशा एक नियम पर चलता है, आप जो भीतर बोते हो वही बाहर उगता है। अगर आप भीतर डर में वैसी ही परिस्थितियां आएंगी। अगर आप भीतर विश्वास, प्यार और समृद्धि बोते हो तो बाहर भी वही रंग खिलेंगे। यही कारण है कि कहते हैं जिंदगी बाहर बदलने से पहले भीतर बदलती है। अब सवाल है कि ब्रह्मांड इच्छाओं को पूरा कैसे करता है। जब आप ध्यान में बैठकर अपने मन को शांत करते हो और साफ साफ महसूस करते हो कि आप अमीर हो, स्वस्थ हो, शांत हो, प्यार से भरे रिश्तों में हो, तो यह कंपन आपके चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र बना देती है। यह ऊर्जा क्षेत्र वैसी ही चीजों और लोगों को आपकी ओर खींचने लगता है। मान लो आपने अमीरी के बारे में सोचा और महसूस किया, तो अचानक आपके जीवन में ऐसे मौके आने लगेंगे जो पैसे और सफलता से जुड़े होंगे। कभी आपको कोई नया बिजनेस आइडिया मिलेगा, कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी मदद करेगा, कभी अचानक कोई दरवाजा खुलेगा जहां से धन का स्रोत आएगा। लोग इसे अक्सर किस्मत या इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह आपकी अपनी कंपन का खेल है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को बोलते तो हैं, पर साथ ही भीतर डर और शक भी पालते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ध्यान में बैठकर कहता है कि मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन ध्यान से उठते ही सोचने लगता है कि अरे, पैसा कहां से आएगा, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, न जाने यह सब होगा भी या नहीं। यही डर और शक ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं और उसकी कंपन गड़बड़ा जाती है। नतीजा यह होता है कि उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगो तो उसके बाद उस पर पूरा विश्वास रखो। ब्रह्मांड से कुछ मांगना ऐसे है जैसे आप किसी पेड़ के नीचे बीज बोते हों। अगर आप रोज उस बीज को उखाड़ कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी बड़ा नहीं होगा। उसे मिट्टी में छोड़ना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और समय देना पड़ता है। धीरे धीरे वह अंकुर फूटता है और पेड़ बनता है। वैसे ही जब आप ब्रह्मांड से मांगते हो तो उसे समय दो।
उस पर विश्वास करो और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सोच से मत बिगाड़ो। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी मांग शब्दों में तो सकारात्मक होती है, लेकिन भीतर की भावना उलटी होती है। अगर आप कहते हो कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन भीतर से डर रहे हो कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, तो ब्रह्मांड उस डर की वाइब्रेशन पकड़ लेता है। इसलिए सच्चाई यही है कि शब्दों से ज्यादा ताकत भावनाओं में है। अब एक और गहरी बात समझो। ब्रह्मांड हमेशा वही नहीं देता जो आप चाहते हो, बल्कि वही देता है जो आपके लिए सही होता है। हो सकता है कि आप किसी चीज की जिद कर रहे हो, लेकिन वह आपके जीवन की राह के लिए अच्छी ना हो। तब ब्रह्मांड उस चीज को रोक देता है और उसकी जगह आपको कुछ और देता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा आग से खेलना चाहता है और उसकी माँ उसे रोक देती है। बच्चा रो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन माँ जानती है कि यह उसकी भलाई के लिए है। ब्रह्मांड भी उसी माँ की तरह है। वह हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है, भले ही उस समय आपको समझ ना आए। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, तो 3 चीजें हमेशा याद रखो। पहली, अपने शब्दों और भावनाओं को एक करो। जो बोलो उसे पूरे दिल से महसूस करो। दूसरी, शक मत करो। ब्रह्मांड पर भरोसा रखो कि जो आपने मांगा है वह समय पर जरूर मिलेगा। तीसरी, कृतज्ञ रहो। जितना आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता की भावना ब्रह्मांड की सबसे प्रिय भाषा है। अब जरा कल्पना करो कि आप रोज ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो और गहरी सांसें लेकर अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो। फिर आप मन ही मन कहते हो, मैं बहुत अमीर हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा कारोबार तरक्की कर रहा है, मेरे रिश्तों में सम्मान और प्यार है। आप इन बातों को केवल शब्दों में नहीं कहते, बल्कि दिल से महसूस करते हो, जैसे यह सब पहले से सच है। आप उस अमीरी की खुशी को महसूस करते हो, उस स्वास्थ्य की हल्केपन को महसूस करते हो, उस प्यार की मिठास को महसूस करते हो, और फिर आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है और आपका पूरा व्यक्तित्व चेहरे पर बदल चमक जाता है। देखेंगे, लोग आपकी आपके बातों में विश्वास देखेंगे और आपकी ऊर्जा की ओर खींचने लगेंगे। नए मौके, नए रिश्ते और नई तरक्की आपके जीवन में आने लगेंगे। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको महसूस होगा कि जो कभी केवल आपकी कल्पना थी, वह अब आपकी हकीकत है। यही ब्रह्मांड का चमत्कार है। आखिर में बस इतना कहूंगा कि ब्रह्मांड दूर कहीं आसमान में नहीं, बल्कि आपके ही भीतर है। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक और शक्तिशाली बना लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी राह आसान करने लगता है। आपके शब्द, आपकी सांसें, आपकी भावनाएं ही वो चाबी हैं जिनसे ब्रह्मांड के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए हमेशा यही कहो, यही महसूस करो और यही जियो कि आप अमीर हो, आप स्वस्थ हो, आप शांत हो, आपके रिश्तों में प्यार और सम्मान है और आपका जीवन हर दिन तरक्की कर रहा है। AUM